Welcome to my channel Chemistry for Everyone. In this video, you will get the correct answers of class 10th science chemistry. First question is consider the following statement about homologous series of carbon compound. First दिया है all succeeding members differs by CH2 unit. तो ये सही है. ठीक. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. बी ऑप्शन भी करेक्ट है. एंड सी दिया गया है द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स इज 16U. तो ये गलत है क्योंकि दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस 14U होता है. ठीक. तो जो स्टेटमेंट सी है ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है C2H2 and C3H4 are not the successive member of alkyne series. ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाएगा CH2 इसमें डिफरेंस देखा जाएगा तो CH2 का डिफरेंस है. सो स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन सेकेंड द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19. तो अगर हम लोग पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 2881. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 1 2 3 4. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. क्वेश्चन है थर्ड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व. तो आप लोग जानते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट combines to form a single product is called combination reaction. So ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो कि रॉन्ग है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है. नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि कोल में कार्बन और कार्बन होता है. जब कार्बन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो CO2 बनाता है. ठीक. तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और इसके साथ हीट और लाइट निकलती है. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. फोर्थ क्वेश्चन है ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर. ठीक. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो HCl जो है ये एक एसिड है और KOH इज अ बेस. ठीक. तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड्स एंड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. तो कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है वो ब्रॉन्ज होता है. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 टूथ डीके बिगिंस एट pH ऑफ. मतलब टूथ डीके किस pH से शुरू होता है. आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. NCERT में दिया गया है कि टूथ डीके इज बिगिन फ्रॉम लोअर pH देन 5.5. मतलब 5.5 से कम अगर pH है तो उससे टूथ डीके शुरू हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 7 है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. ठीक. यहाँ पे लिबरेशन ऑफ हीट दिया गया है इसका मतलब ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होना चाहिए. तो हम और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है बेसिक नेचर का होता है. ठीक. तो बेस है इसका मतलब pH मस्ट बी ग्रेटर देन 7. तो हमारा
एक्जोथर्मिक रिएक्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में। ए और सी ऐसे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एंडोथर्मिक दिया गया है। नेक्स्ट पीएच अगर देखा जाए तो बी में दिया गया है पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज 7, तो ये भी हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इज एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि असर्शन रीजन है। इसमें दिया गया असर्शन मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड्स आर कार्बोनेट। तो मिडल रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं उनके ओर्स नेचर में कैसे पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में, इन दोनों में से किसी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। रीजन दिया गया है सल्फाइड ओर्स आर कैल्सिनेटेड वेयर एज कार्बोनेट ओर्स आर रोस्टेड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देम। तो ये गलत दिया गया है क्योंकि सल्फाइड जो ओर्स होता है उनका रोस्टिंग किया जाता है और कार्बोनेट का कैल्सिनेशन किया जाता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सेट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड। तो जो टैमरिंड होता है इसमें एसिड होती है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, CaSO4 प्लस एल्युमिनियम, CuSO4 प्लस कैल्शियम, FeSO4 प्लस कॉपर और ZnSO4 प्लस Mg, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट जो दिया गया है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्युमिनियम जो है कैल्शियम से लेस रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग जानते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साल्ट सोल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जब लेस रिएक्टिव है तो कैल्शियम को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड केस है ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक। सी भी नहीं है, डी पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी। सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट दिया गया H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रॉन्ग है। H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, ये भी गलत है। सी में दिया गया SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सही है क्योंकि जिसके पास ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज होने के लिए, और यहाँ पे H2S के पास हाइड्रोजन है तो ये रिड्यूस करेगा और SO2 ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सेट नंबर फर्स्ट का है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन में दिया गया है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, तो सही असर्शन सही है। नेक्स्ट रीजन में दिया गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।